चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नो कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल रागद्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक भी अपलब्धौ जैन परू ते परम पुण भी
सब कर्म मल्लिका नाश करो हरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरे अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से यहाँ पर 69वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ किया गया है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि जीव सदा अकेला है। इस गाथा का मूल विषय क्या है? जीव सदा अकेला है, अकेला था और अकेला ही रहेगा। ये अनादि अनंत सत्य है। समझ में आ गई बात डॉक्टर मैडम? जीव का मतलब क्या? अंदर में जो अपनी चैतन्य आत्म वस्तु है ना, जानने देखने वाली, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निरंतर वस्तु वह जीव है, वह आत्मा है। हो गया? आत्मा जुदी वस्तु है। आत्मा कहो या जीव कहो एक ही बात है। और शरीर जुदी वस्तु है। आत्म वस्तु जो है वो जानने देखने वाली है और शरीर जो है वो जड़ है, जानने देखने से रहित है। ऐसे ही अपने आत्मा के साथ में अनादि काल से 8 कर्मों की रचना भी अंदर ही है। समझ गया? वह भी जड़ है और आत्मा जीव चेतन है। ऐसे भेद ज्ञान करो। और जो अंदर में आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणति होती है, मोरागदेश, पर द्रव्य को अपना जानने रूप, पर द्रव्य को अपना मानने रूप, पर द्रव्य का लक्ष्य करके जो हमारी पर्याय में विभाव रूप परिणति हो रही है, मोरागदेश के परिणाम, वह भी वास्तव में आत्मा का स्वभाव नहीं है। उससे भी भगवान आत्मा भिन्न है। समझा?
चार चीजें है ना, शरीर, कर्म, राग और अंदर जो जान, इन तीनों को जानने वाला कौन है? अरे भाई, इन तीनों को जानने वाला कौन है भाई? कोई है कि नहीं है? उसे ही तो भगवान आत्मा कहते हैं ना। उसे ही तो जीव द्रव्य कहते हैं ना। हम्म, ऐसा जानो कि जीव पहले भी अकेला था, अभी भी अकेला है, और आगे भी अकेला ही रहेगा। ये सच्चा ज्ञान है दिनवाणी माता के द्वारा, ये ज्ञान करिए आप। हम्म, अब अपने जीव द्रव्य को तो आप अपना जानते ही नहीं हो, उसे अपना मानते ही नहीं हो। जो अनादिकाल से जो शरीर चले आ रहे हैं ना, कभी त्रियंच गति का शरीर मिल गया, कभी मनुष्य गति का मिला, अभी मनुष्य गति का है। फिर नार की शरीर मिलेगा तो उस रूप अनुभव करते हो। कैसे अनुभव करते हो? जिसे अपना जानोगे उसे अपने रूप अनुभव करोगे ही करोगे। तो शरीर को भिन्न जानो, चेतन भगवान आत्मा मैं हूँ, समय द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से मैं रहित भगवान आत्मा हूँ। तो अनुभव फिर कैसा होगा? बोलो भैया। अभी हम जो अनुभव करते हैं अज्ञान दशा में, हम शरीर को साथ में लेके अनुभव करते हैं, वो तो मिथ्या है। समझ में आया? अपने आप को कर्म रूप अनुभव करते हैं, मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि आत्मा शरीर रूप होता ही नहीं है, आत्मा कर्म रूप नहीं होता है। और अपने आप को रागी द्वेषी रूप अनुभव करना, ये सम्यक है कि मिथ्या है? डॉक्टर मैडम, सीधी सी बात है। जो चीज है उस रूप अनुभव करो तो सम्यक है। और जो चीज है ही नहीं है हमारे आत्मा में, शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, राग नहीं है, उस रूप जो अनुभव किया जा रहा है वह अनुभव मिथ्या है, झूठा है। वह 4 गति 84 लाख योनियों में परभ्रमण कराने वाला है। इसीलिए इस गाथा का मूल जो विषय है कि जीव सदा अकेला, जीव यानी अपने आप को जीव जानो। क्या जानो? अपने आप को लड़का लड़की मत देखिए। तुम लड़का लड़की नहीं हो गए हो, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। जब आत्मा राग रूप ही नहीं होता है तो शरीर रूप कैसे हो जाएगा? ये तुम्हारा मोह बोलता है। क्या बोलता है? कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, ये तुम्हारा मोह बोल रहा है। और ये मोह तुम्हें अनादिकाल से चढ़ा हुआ नशा कैसा है? ये अनादिकाल से अज्ञानी जीवों को इस प्रकार का मोह रूपी मदरा पी रखी है कि वह अपने आप का जो अनुभव करता है वो शरीर सहित ही करता है। अपने आप को अनुभव करता है तो कर्म रूप ही करता है। अपने आप को जो अनुभव करता है वह विकार रूप ही अनुभव करता है। ये इसका मोह बोलता है। क्या करता है? वंदना को समझ में आ रही धर्म की बात है? धर्म हमें क्या अनुभव करने के लिए कहता है? क्या जानने के लिए कहता है? क्या मानने के लिए कहता है? इन बातों पे भी तो थोड़ा विचार करो भगवान। कब करोगे? जब ये हमारे संयोग से मनुष्य पर्याय निकल जाएगी तब करो। तब तो कुत्ता बिल्ली बने हुए हैं। मिलेगी नहीं कि मिलेगी भगवान जाने। त्रियंच गति में जाना पड़ेगा, नहीं एक इंद्री से जहां से आए हो वहीं वापिस चले जाओगे। समझ में आया भैया? ये माँ जनवाणी माता में मिली है, पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। जैसे हो वैसे अपने आप को जानो, वैसे अपने आप को मानो और उस रूप अनुभव करो। डॉक्टर साहब, इस गाथा का मूल विषय क्या है? जीव सदा अकेला है। अकेला है, देखो आप अकेले हो गए नहीं हो। ये शरीर, ये कोई जीव है क्या? ये शरीर नो कर्म है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। अंदर 8 कर्मों की रचना भी है वह भी जानने देखने की शक्ति से रहित है। और जो आपकी पर्याय में जो टेंशन वाली पर्याय है,
जो दुख रूपी पर्याय है वो आश्रव तत्व है। और थोड़ा सा अंदर जाइए आप, इन तीनों को जानने वाला कौन है? अरे कोई है कि नहीं भगवान? अरे वो ही तो आत्मा है। तो आप कौन हो? हमें क्या जानना चाहिए, क्या मानना चाहिए, क्या अनुभव करना चाहिए? हम जो अनुभव करते हैं, शरीर सहित अनुभव करते हैं, तो मिथ्या है। ये तो सभी निगोदिया का जीव भी ऐसे ही अनुभव करता है। तो वो भी सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी हो जाएगा फिर? नहीं आई समझ में। हमारे ज्ञान में, हमारे श्रद्धान में क्या भूल चल रही है? अगर शरीर रूप अनुभव ही वास्तव में सही है, तो निगोदिया जीव भी मोक्ष मार्गी कहलाएगा भगवान। वे तो सभी जीव अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं शरीर वाला हूं। बोलो, 4 गति 84 लाख योनियों में जितने भी जीव है, सबके पास शरीर है, कोई ना कोई शरीर तो है ही है। अगर ये अनुभव अगर सच्चा हो कि मैं लड़का लड़की हूं, तो तुम मोक्ष मार्गी कहलाओगे, और तुम्हें नहीं कहलाओगे। जितने भी जीव दुनिया में है ना, 4 गति 84 लाख योनियों के, सभी मोक्ष मार्गी कहलाएंगे। पर भगवान का ये तुम्हारा अनुभव मिथ्या है। तुम अपने अनुभव को बदलिए। जो तुम हो वैसा अपने आप को जानिए। जो तुम हो वैसा अपने आप को मानिए, और वैसा ही अनुभव करिए। अब जहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है? धर्म दो दो चार सिखाता है। आप जानने देखने वाली चेतनात्म वस्तु हो, है कि नहीं है? बोलो। ये शरीर तो डॉक्टर साहब मिला है, संयोग में चला जाएगा। आप हमें मिले कुछ समय के लिए, उसके बाद अरे अभी आ गए, अभी हमारा तुम्हारा संयोग हो गया भैया। फिर उसके बाद आप कहीं, मैं कहीं। देव शास्त्र गुरु मिले, तो सब धन्य है भाई। और जानने देखने वाला तो कब अलग हो जाएगा बताओ? है, शरीर के जाने पर जानने देखने वाला चला जाता है कि क्या? है, कर्मों की अंदर रचनाएं बदल जाती है, तो जानने देखने वाला कहीं चला जाता है क्या? रागादिक पंडितियां बदलती रहती हैं, विविध प्रकार की इच्छाएं आश्रव तत्व बदलती रहती हैं, तो जानने देखने वाला बदल गया है क्या? है? कुछ समझ में आ रही भैया धर्म की बातें? हम्म? इन बातों को हमें समझना चाहिए। अगर ये ज्ञान हमारा सच्चा है, हम संयोग रूप से अपने आप को अनुभव करते हैं, तो ये अनुभव हमारा सच्चा होना चाहिए, और हम मोक्ष मार्गी होंगे। और आप ही नहीं होंगे, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, 4 गति 84 लाख योनियों के जीव सभी मोक्ष मार्गी होंगे भाई। समझ में आए भैया? ये हमारे आपके पुण्य की वजह से माँ जनवाणी माता में मिली, हमें अपने आत्मा के स्वरूप को बता रही है कि तुम जीव हो, जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हो। तुम संयोग से अपने आप को अनुभव मत करिए। तुम अपने आप को कर्म रूप से अनुभव ना करिए। तुम अपने आप को रागादिक रूप से अनुभव ना करिए, क्योंकि तुम द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रूप से हुए ही नहीं हो। और जो तुम अनुभव कर रहे हो, जैसे शरीर रूप अनुभव करते हो, वैसे ही अगर राग रूप भी अनुभव करते हो तो भी मिथ्या है। डॉक्टर साहब, अनुभव चिंता मण रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। जैसे हो वैसे जानो। अभी हम अपने आप को शरीर रूप जान रहे हैं, गलत है तुम्हारा जानना। हम अपने आप को कर्म वाला जान रहे हैं, मान रहे हैं, गलत है। ये तो संयोग है भाई। ऐसे ही अंदर में जो परिणाम रागादिक के होते हैं, परद्रव को अपने जानने रूप, परद्रव को अपना मानने रूप, परद्रव का लक्ष्य करके, हैं, देखो निरंतर दुखी होते रहते हैं। वो लड़का हमारी बिल्कुल ना सुनता, वो लड़की हमारी बिल्कुल ना सुनती। तुम काहे सुनाना चाहते हो भाई? तुम भगवान की सुनते हो क्या?
तुम भगवान की नहीं सुनते तो तुम्हारी कौन सुनेगा? हैं? और फिर अहंकार, और फिर दुखी होते रहते हो। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो तो डॉक्टर साहब, तो अभी देखो निराकुलता आएगी कि नहीं आएगी परिणामों में। इतरा की संत है, हरियन परमात्मा है, ये हमारी हित की बात हमको उन्होंने बताई है। समझे? तो ऐसा जानिए, ऐसा मानिए कि मैं जीव द्रव हूँ, अनादि अनंत रहने वाली वस्तु हूँ। समझ में आया भैया? जीव सदा अकेला है। पीछे लगा दो था, आगे लगाओ रहेगा। डॉक्टर साहब, आप मान लीजिए सपोज अभी आप घर पर थे, अब आप यहाँ आ गए। आ गए नहीं? घर पे भी जानने वाले थे, और यहाँ भी जानने वाले हो, और आगे भी। फिर स्वीकार करो, जानने वाला स्वीकार करिए आप, ऐसा अनुभव भी करिए, ज्ञान करके निर्णय करके अनुभव भी करिए। फिर यही बैठे बैठे आपको सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलेगा, सिद्ध भगवान जैसा। समझ में आ गई बात? देखो गाथा का पाठ करते हुए पॉइंटों पे विचार होगा। जन्मे मरे सुख दुख भोगे, नरक जावे एकला, अरे मुक्ति महल में भी जाएगा जिय एकला। पांचों गतियों की बात यहाँ आई है गाथा के अंदर। अकेला जीव है, था और रहेगा, और मुक्ति में भी यह जीव अकेला ही रहने वाला है। ये बीच में मोह राग देश की कालमा मत लगाना। मोह राग देश की कालमा लगाओगे तो संसार में रखड़ पट्टी करना ही पड़ेगी। इसे भगवान न बचा सकते हैं। भगवान तो मार्गदर्शक है हमारे। देखिए आप, जीव अकेला ही जन्मता है, और देह छूटे तब अकेला ही परलोक में जाता है। कोई स्वजन साथ में जाते नहीं। जीवन पर्यंत जैसे भाव किए थे उनके अनुसार जीव मरकर अकेला ही अन्य गति में जाता है। नरक में जावेगा भी अकेला, और स्वभाव दृष्टि करके आत्मा में लीन होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मुक्ति में भी जीव अकेला ही जाता है। वह देव शास्त्र गुरु या संग साथ में नहीं जाते। स्वरूप में एकाग्रता करके अपना आत्मा ही अपने को मुक्ति प्राप्त कराता है। इसमें कोई मदद नहीं करता। क्या बताते हैं देखिए आप। जीव अकेला ही जन्मता है। बात सही है कि नहीं है? अरे भाई, सही लगती है कि नहीं लगती है? आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? दिगंबर संतों की बात अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? और सच्ची भी लगती है कि नहीं लगती है? और ये किसकी बात चल रही है? तो मजे ही मजा आ जाएगा डॉक्टर साहब। फिर घंटों तक आप चर्चा करिए, 33 सागर तक चर्चा होती है। समय दृष्टि की भी चर्चा करते हैं, और एक चर्चा दोबारा नहीं होती है। 33 सागर कैसे निकल जाते बताना पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अपनापन है। किसमें? देखो, अच्छी, सच्ची और अपनी, तीन बातें क्या? तो मजी मजा हो जाए डॉक्टर साहब। बात अच्छी है, बात सच्ची है, और अपनी है। अब क्या करना है? वो है पंडित जी साहब इधर आना, जरा फालतू बात बाद में बात करना है। अभी जरा, अभी हमारी माँ जनवाणी माता हमारी तारीफ कर रही है, वो हमें सुनने दो। है जैसे कोई शरीर की तारीफ करता है ना। ए भाई साहब, जरा जरा साइड से हो जाओ, अभी बाद में बात करना है। अभी हमारे जो है प्रधानमंत्री है ना, अभी मेरा नाम बुलाने के हमको जो है वो देने वाले हैं क्या? डॉक्टर साहब क्या देने वाले हैं? अपन गए उसमें, और पुरस्कार मिलने वाला है। वो कोई बुलाए,
अरे अनिल जी जरा इधर आना, जरा ये, चुप चुप, बिल्कुल मत बोलना। अभी देखो प्रधानमंत्री के मुख से निकलने वाली बातें हैं, वे मेरा नाम पुकार कर मेरे को कहने वाले हैं, मेरे को पुरस्कार मिलने वाला है। ऐसे ही ना, जब तुम अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करोगे, अभी कुछ नहीं सुनना है। अभी तो मुझे भगवान क्या कह रहा है बस मुझे यही सुनना है। सब तरफ से अपने कान बंद कर दीजिए, सबके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं, बोलो। कितनी एकाग्रता से सुनते हैं प्रधानमंत्री की बात है। डॉक्टर साहब, अभी हमारे बच्ची का जब वो हुआ, क्या बोलते हो आप, पुरस्कार देते नहीं, सीए की डिग्री थी ना। हैं, डॉक्टर साहब है ना, है डॉक्टर मैडम। हाँ, कॉन्वोकेशन ठीक है कि नहीं, वो हुआ। अब कितना ध्यान से, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो नंबर तो तुम्हारा गया। क्या, वहां तो फटाफट फटा इतने बच्चों को पुरस्कार देना है भाई, सबको वहां प्रमाण पत्र देना है, हजारों बच्चे बैठे हुए हैं, और तुमने ध्यान नहीं दिया तो कितनी सावधानी। ऐसे ही अपन को यहाँ ये बात, माँ जनमाड़ी माता की सच्ची है, अच्छी है, और ये अपनी है। इस दृष्टि से अगर आप यहाँ बैठेंगे तो आपको कभी भी कंठल आएगा ही नहीं। समझ गए आप। तो यहाँ कहते हैं जीव अकेला ही जन्मता है, ये बात 100% सत्य है। उस पर मोहर लगाते जाइए। क्या कह रहे हैं, प्रभु ऐसा ही है, आप नकार मत करना। नकार करके क्या मतलब, नगर निगुद में जाओगे। गुरुदेव श्री बहुत कहते थे, डॉक्टर साहब, ना करेगा तो नरक और निगुद खड़ा हुआ सामने, भगवान ना बचाएंगे उसमें। कितनी भगवान की पूजा भक्ति करते रहिए, पर उनकी बात ना स्वीकार करिए आप। समझ में आई। वहां करेगा तो पर्याय की हालत भी बदलने लग जाएगी। जो दुख रूपी पर्याय है वो अपने आप बढ़ती चली जाएगी डॉक्टर साहब। तो कहते हैं जीव अकेला ही जन्मता है, और देह छूटे तब अकेला ही परलोक में जाता है। बोलो ऐसा ही है कि नहीं है। किसी को कोई लेके जाता है क्या। हम कहते तो बहुत है। क्या कह रहे हैं, कहने लग गए, पंडित बन गए ना। शायद पढ़ते पढ़ते पंडित भी हो गए ना, हो जाते हैं। डॉक्टर के साथ में कंपाउंडर रहता है, वो भी डॉक्टर बन जाता है। कौन सी बड़ी बात है। हमारे साथ इंजीनियर के साथ में ठेकेदार रहता है तो वो भी इंजीनियर हो जाता है भाई। ऐसे ही सुनते सुनते ये आत्मा पंडित बन गया। लिखा है उसमें, पढ़ लीजिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का चौथे अधिकार पढ़ना डॉक्टर साहब, टाइम हो तो देख लेना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का चौथा अध्याय, पेज नंबर 93 और 94 पूरा पढ़ना। उसमें ये बात वहाँ पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखी है। देखो मोह की महिमा, पढ़ लेना। देखो मोह की महिमा, सब कुछ जानता है कि भाई साहब कोई कुछ लेके जाता नहीं है, वह मानता नहीं है। देखो यही तो मोह की महिमा है। शास्त्र भी पढ़ता है, लोगों को सुनाता भी है, लेकिन ये डॉक्टर साहब सब कहेगा, बताएगा भी, देखो हाँ वास्तव में कोई लेके नहीं जाता है, पर अनुभव ऐसा नहीं करता कि हाँ वास्तव में सही बात है। समझ में आया भैया। हम कहे मिश्री बहुत मीठी है, बहुत मीठी है, बहुत मीठी है, तो हमारे मुंह का स्वाद बदलेगा क्या। अरे खाएंगे तभी तो मीठी लगेगी ना। तो कहते हैं जीव अकेला ही जन्मता है, अकेला ही दे छूटने पर अकेला ही परलोक में जाता है। तो ये बताने का मतलब क्या है कि आप पर पदार्थों को अपना मत जानिए, अपना मत मानिए। अगर ये आपके ज्ञान और श्रद्धा में अगर बैठ जाती है बात तो धन्यवाद। समझ में आया भैया। कोई स्वजन साथ में जाते नहीं, जीव पर्यंत जैसे भाव किए थे उनके अनुसार जीव मरकर अकेला ही अन्य गति में जाता है। क्या बात फिर कई बात में,
कोई स्वजन साथ में जाते नहीं, बराबर सही बात है भैया। डॉक्टर साहब, अभी किसी कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो आप किसी भी अज्ञानी से पूछ ले, भैया क्यों भैया ये तुम्हारे एक्सीडेंट क्यों हो गया? अरे यार कुछ नहीं, वैसे ही होना था, ऐसे ही हो गया, अब क्या करें। छोड़ो ना, जो मरना था वो मर गया, अब क्या करोगे। बाकी होनारी ऐसी थी। वे भी अपनी भाषा में आपको समझा देंगे क्रमबद्ध पर्याय के माध्यम से। डॉक्टर साहब, तो क्रमबद्ध पर्याय को पढ़ने का मतलब निराकुलता परिणाम में आना चाहिए थी कि आकुलता आना चाहिए थी? हैं? ये तो वे भी बोल रहे थे, तुमने शास्त्र पढ़ के भी परिणामों में निराकुलता नहीं आती है, तो तुम में और उनमें क्या अंतर है? पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे में क्या अंतर है? कोई अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए। किसी भी अज्ञानी के पास चले जाइए आप, जो जैनी नहीं है, वो सब यही कहेंगे, देखो भैया का ऐसे ही होना है, तू डॉक्टर साहब। और हम भी पढ़ के भी ऐसे ही कह रहे हैं, तो बोलो, तो क्या फिर क्या अंतर निकलो? हैं? अंतर आना चाहिए परिणामों में। कहने में कोई धर्म रम नहीं है भगवान। कोई स्वजन साथ में जाते नहीं, जीवन पर्यंत जैसे भाव किए थे उनके अनुसार जीव मरकर अकेले ही अन्य गति में जाता। अब ये बात भी अच्छी लगी। क्या भैया, अपन जैसे भाव करेंगे वैसी गति में जाना पड़ेगा, जैसी मति वैसी गति। हे भगवान, मेरे को नरक में नहीं जाना है प्रभु, नहीं जाना है तो माधव मथुरा आदि का रात्रि भोजन का त्याग कर दो। नहीं जाओगे तुम। डॉक्टर साहब, अरे त्रियंच गति में नहीं जाना है तो झूठ मायाचारी मत करिए आप। नहीं साहब, इसके बिना तो चलेगा नहीं। नहीं चलेगा तो त्रियंच गति तो कोई नहीं रोकेगा। ये लिखा है इसमें। हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन झूठ मायाचारी के परिणामों को छोड़ते ही नहीं है। तो शास्त्र क्या करेंगे? अरे शास्त्र क्या करेंगे भाई साहब? शास्त्र तो कह रहे हैं तुम जैसे भाव करोगे वैसे उन चारों गतियों में तुम्हें जाना पड़ेगा। शास्त्र तो ये कह रहे हैं। क्या? अगर हमें नरक और तिर्यंच गति में नहीं जाना है, समझ में आए? तो ऐसे जो नरक तिर्यंच गति के परिणाम जो जीव के पर्याय में होते हैं, उसे बुद्धि पूर्वक उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सबको अपने अपने परिणामों के अनुसार वह उन उन गतियों में जाता है। ये लिखा है इसमें डॉक्टर साहब। जीवन पर्यंत जैसे भाव किए थे। अब कोई हमारी निंदा करता है तो करता रहे भैया। कौन की कर रहा है? अनिल पंडित जी की कर रहा हो कि अनिल पंडित जी आत्मा है उनकी कर रहा, बोलो? तो वो जो कर रहा है, तो वो अपने परिणाम का खाएगा भगवान। पर हम क्यों गंदे हों? मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा कभी। कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाए वैभव बड़े या सभी नष्ट हो, इनसे वृद्धि न हानि तनिक मेरी है। डॉक्टर साहब, ऐसा चिंतन करिए आप। कोई निंदा करता तो शरीर की करता, कोई तुम्हारी करता है डॉक्टर साहब? हम तो चेतन है सर, भगवान आत्मा है। समझ में आ गई बात? और जो करेगा तो भरेगा। वो शास्त्र तो ये कहते हैं को जो जैसे भाव करेगा उस जीव को वैसे गति में जाना पड़ेगा। उसे भगवान नहीं बचा सकते हैं। क्या? वो भगवान की पूजा भक्ति करें, लेकिन परिणामों में झूठ मायाचारी के परिणाम नहीं छोड़ोगे। पारसमणि, डॉक्टर मैडम, तो फिर भगवान की पूजा कर रहे थे पागो। पागो तो तुम देखना, तुम झूठ मायाचारी करते हो और जहाँ दिखाते हो भगवान की पूजा करते हो, क्यों? यहाँ भगवान की पूजा करते हो, घर में लड़ाई झगड़े करते हो। जब भगवान ने सिखाया है क्या? अरे आप भगवान की पूजा भक्ति करते हो तो तुम्हारे परिणामों में विशुद्धता आना चाहिए, नहीं आना चाहिए?
क्यों नहीं आती है? अपने आप को खोजिए। यहाँ तो ये लिखा है, जिन परिणामों से, जिन भावों से जीवन पर्यंत, हमने बताओ क्या क्या नहीं किया, बोलो। वो परिणामों के फल किसको मिलेंगे? हैं? हाँ भैया, किसको मिलेंगे? वंदना। परिणाम तो होके चले गए, और तुमने कर्मों का बंध भी कर लिया उन पर के साथ में। क्योंकि कार्बन बरगड़ाएं पूरे लोकाकाश में भरी पड़ी हुई है। उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। उन्हें तो इतना ज्ञान है कि जैसे परिणाम करेगा उसके साथ में हम चिपक जाएंगे उसके साथ में, और फिर उन गतियों में तुम्हें जाना पड़ेगा। हम्म? तो हमें अपने परिणामों पे भी ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? डॉक्टर साहब, ये 14वें नंबर की गाथा इसी की क्यों लिखी गई है? परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है जी। इसलिए परिणामों पर, परिणामों को पहचानिए। कोई परिणामों को पहचानने के लिए परिणाम दृष्टि नहीं कराई जा रही है। हम्म? जीवन पर्यंत जैसे भाव किए थे उनके अनुसार, भावों के अनुसार। डॉक्टर साहब, हम रात्रि भोजन करते हैं डॉक्टर साहब, फालतू की गप्पे करती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं, है नहीं? तो हमें मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर हम जो है नरक में जा रहे हैं तो गलत हो रहा हमारे साथ में क्या? अरे आपके साथ कुछ गलत हो रहा है क्या? आप निरंतर मायाचारी के परिणाम करते हो, और आप तिर्यंत गति में जा रहे हो, तो आपके साथ कोई बुरा हो रहा है क्या? बोलो। है? कोई गलत नहीं हो रहा प्रभु, तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं हो रहा है। उसे स्वीकार करिए। और जिन परिणामों से हमें दुर्गति में जाना पड़ता है, उन परिणामों को छोड़िए। तो हमने शास्त्र को पढ़ा, समझ में आ गई बात? कहते हैं, जीवन पर्यंत जैसे भाव किए थे उनके अनुसार जीव मरकर अकेला ही अन्य गति में जाता है। जाएगा कि नहीं आएगा? जो पूरब किए कर्म खोटे सह क्यों नहीं जीव रहा। है? डॉक्टर साहब, आप करे फल दे अन्न तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना दुख तुक देता है इसको। डॉक्टर साहब, बहुत सावधान होने की बात है। बहुत साफ, ये तो हमारे लिए दिलवाणी माता इतना बहुत बड़ा उपकार कर रही है हमारे साथ में, कि उन्हें हमें बता दिया कि प्रभु, मैं इन गतियों से कैसे बचूं। तो उन्होंने कहा, ये गंदे परिणाम करना छोड़ दीजिए आप। हम निरंतर निरंतर मोबाइल में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। विषय भोग वाले परिणाम देख लेते हो, तो परिणाम कौन को लगेंगे? मोबाइल जाएगा दुर्गति में कि तुम जाओगे? अरे बोलो भगवान, किसके साथ क्या हो रहा है? क्यों लगे रहते हो? क्यों मोबाइल में उल्टी सीधी चीजें देखते हो? क्या तुम्हारा मतलब है? तुम्हारा इंटेंशन ही गलत है, तुम दुर्गति में जाओगे, तो भगवान ना बचा सकते हैं। इसलिए बुद्धिपूर्वक ऐसे निमित्तों से हमें अपने परिणामों को सुरक्षित रखना चाहिए। जिन निमित्तों से हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं, उन निमित्तों से हमें बच के रहना चाहिए। क्योंकि जिन परिणामों के अनुसार ही पांचों गतियों का विभाजन होता है, ये लिख रहा शास्त्र। कहते हैं, जीवन पर्यंत जैसे भाव किए थे उनके अनुसार जीव मरकर अकेला ही अन्य गति में जाता है। नरक में जावेगा भी अकेला, स्वभाव दृष्टि करके। अभी चारों गतियों का होगा, अब देखना पंचम गति की बात आएगी रास्ता। स्वभाव दृष्टि करके आत्मा में लीन होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मुक्ति में भी जीव अकेला ही जाता है। लो, स्वभाव है कि नहीं आपके पास में? बोलो। स्वभाव यानी आत्मा। आत्मा का स्वभाव क्या है? भीतरा का आनंद स्वरूप है, सुख शांति की भंडार स्वरूप वस्तु है। अरे पानी का स्वभाव क्या है? सबके स्वभाव होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जीव का, आत्मा का स्वभाव क्या है? तो भगवान कहते भीतरा का आनंद मूर्ति स्वरूप है। तुम्हें आनंद चाहिए पर्याय में, तो क्या करना?
बाहर की तरफ देखते रहना कि अंदर देखोगे तो आनंद मिलेगा। मोक्ष में जाने हैं कि नहीं जाने हैं? अरे मोक्ष में जाना है कि नहीं जाना है? तो कैसे जाओगे? बारी बार अपने उपयोग को घुमाते रहोगे, पर द्रव्यों का अवलंबन लेते रहोगे, तो मोक्ष में पहुंचोगे? एक आध ऐसा व्यक्ति जी बता दीजिए जो बारी बार अपना उपयोग घुमाता रहता है और मोक्ष पहुंच गया, एक आध तो बता दो भगवान। ज्ञानी कहते हैं हम अनंत बता सकते हैं। जो अपने आत्मा के स्वभाव का अवलंबन लेते हैं, दृष्टि करते एक नहीं अनंत है, सिद्ध परमात्मा है। एक नहीं बताओगे आप अपने उपयोग जो बाहर लगाते हैं, जिनकी मुक्ति हुई हो। स्वभाव है ना आपके पास में? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है ना। तो कहते हैं जो क्या होता है, स्वभाव की तरफ दृष्टि देने से कितना परिवर्तन होता है डॉक्टर साहब। थोड़ा समय चला जाता है, फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। अपना उपयोग जब अपने स्वभाव के सन्मुख होता है, तब क्या काम होते हैं देखिएगा। स्वभाव दृष्टि करके आत्मा में लीन होकर, लीन होने वाली पर्याय, दृष्टि करने वाली पर्याय, संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मुक्ति में भी जीव अकेला ही जाता है। कितना फायदा हो गया। जो अज्ञान अवस्था में डॉक्टर साहब आपने हमने कर्मों का बंधन किया था, एक इंद्रिय आदि पर्याय में, है भैया, अब तो आप सक्षम हो गए हो सब तरफ से भैया। है, तो अपने आत्मा की तरफ जैसी तुमने दृष्टि करी, उसका आश्रय लिया, तो जो कर्म पूर्व में बंधे हुए थे वे कर्म क्षय को निर्जरित होते चले जाते हैं। और जो आपकी पर्याय में जो टेंशन दुख वाली पर्याय है, उसमें भी बदलाव आ जाता है। लाभ ही लाभ है, नुकसान कहाँ है भगवान। कहते हैं संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मुक्ति में भी जीव अकेला ही जाता। अकेला था, अकेला है, और अकेला ही रहेगा। तो कहाँ जाना है बोलो? कौन सी गति में जाना है डॉक्टर मैडम? तो हमें सुधार कहाँ करने हैं बोलो? सब परिणामों के अनुसार ही तो पांचों गतियां मिलती हैं। अब परिणामों में तो बेकार, परिणामों में तो सुधार करोगे नहीं, शरीर के कपड़े बदलते रहोगे, क्षेत्र बदल दोगे, घर छोड़ के कैसे में रहने लग जाओगे, कहाँ पे? आश्रम में त्यागी वृत्तियों के साथ में रहने लगोगे, पर परिणामों पर ध्यान ही नहीं है हमारा। बात परिणामों को सुधारने की थी। अरे आप आश्रम में रहते हो तो वहां भी तो परिणाम ही तो सुधारने की बात है ना भगवान। है, क्योंकि सारी पांचों गतियों का विभाजन परिणामों से ही तो होता है ना। घर में रहो या आश्रम में रहो, करना तो ये था, परिणामों में सुधार आना चाहिए था। हम्म? कर्मों का क्षय करके मुक्ति में भी जीव अकेला ही जाता है। अब देखना, वहां तीर्थ साथ गुरु संग साथ में नहीं जाता, जाता है क्या? ज्ञानी के साथ में आप रहे हैं, ठीक है, चलो उनकी खूब सेवा एवा करी, तो शुभ शुभ भाव मिल जाएगा, कर्म शुभ भाव के बन जाएंगे। उनके साथ में रह के, संग में रह के भी करते क्या है? अरे जिनके ज्ञानियों के साथ में रहते हैं, वे करते क्या है, इस पे भी तो ध्यान दो ना। हम्म? डॉक्टर साहब, वे अपने असंग स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेते हैं, तो हमें भी। हाँ, तो संगति कहलाएगी, निकाय की संगति है। अरे भाई, आप शराबी के साथ में रहते हो, तो तुम्हारी आदत शराबी जैसी हो जाती है। चोर के साथ में रहोगे तो चोर जैसी संगति का असर आता है। ज्ञानी के साथ में रहते हो, तो ज्ञानी जैसा परिणति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो संगति कहलाएगी। वह देव सा गुरु संग साथ में नहीं जाता, जाता है क्या? वे अपनी आयु पूरी करके चलेगा जी, अपनी आयु पूरी कर कर जिसको जितना मिला वो चलेगा अपने 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 रास्ते से आए थे, अपने अपने रास्ते से निकल गए। स्वरूप में एकाग्रता करके अपना आत्मा ही अपने को मुक्ति प्राप्त कराता है, इसमें कोई मदद नहीं करता। कोई मदद नहीं करता मतलब डॉक्टर साहब, कोई मदद का मतलब समझते हो आप?
कि भगवान हमारा कुछ मदद कर देंगे। नहीं, भगवान तो मार्गदर्शक है। जिनवाणी हमारी मार्गदर्शक है। चलना तो आपको और हमको सबको पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? आप आशा लगाए बैठे हो कि भगवान हमारी थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, देवता गुरु हमारी कोई मदद कर देंगे, क्या? बिल्कुल ना करेंगे। वे तुम्हें रास्ता बताएंगे, तुम उस रास्ते पे चलिए, तो वही तुम्हारा आत्मा तुम्हारे लिए मददगार हो जाएगा। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्मनन ही है रत्नात्रय, पूरे ते अवगाहन सुख धाम, ऐसे देवो शास्त्र सतगुरुवर, आत्म तीर्थ में करें स्नान। ये बात यहाँ लिखने का मतलब क्या है कि मदद नहीं करेगा, इसका मतलब तुम उनके प्रति होने वाले राग को भी छोड़ दीजिए। सांसारिक जीव तो हमारी कोई मदद कर नहीं सकते हैं, लेकिन देव शास्त्र गुरु भी हमारी मदद नहीं करते हैं। यह बताने का मतलब ये है कि उनका भी लक्ष्य आप उनका छोड़ दीजिए। उन्होंने जो वस्तु बताई है वह बस हाईलाइट करिए और अपने आत्मा का आश्रय लीजिए, तो आप भगवान जिनेन्द्र देव परमात्मा के सच्चे भक्त कहलाओगे। जो भगवान की आज्ञा में चलता है वो भगवान का भक्त है कि केवल भगवान के गीत गाने वाला भक्त है? बोलो। अरे एक बाप के दो बच्चे। एक ऐसा बच्चा है जो बस खूब पिताजी के हाथ पैर दाबता रहता है, डॉक्टर साहब। और पिताजी कहे कि बेटा जाओ जरा दुकान खोलो, टाइम होगा हुआ है। नहीं 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 पापा, फिर तू मेरे को भी भूखा रखेगा और मेरी बात सुन नहीं रहा। मैं तुझसे कह रहा हूँ जाओ बेटा दुकान खोलो, है फिर बाद में फिर आ जाना है। और वो एक लगाई हुआ है। माने कि पिताजी सही कह रहे हैं, अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो सब उनके मरेंगे नहीं मरेंगे। अभी चले या फिर अपन देखते हैं। ऐसे ही हम लगे तो रहते हैं। भगवान कह रहे हैं अपनी आत्मा को पहचानो। बस पेज के पन्ने कोई स्वाध्याय में उपयोग नहीं लगाते हैं। बस कुछ नहीं, माला जप ली, भगवान की पूजा भक्ति कर ली और हो गया काम। भगवान ने ये कहा है कल्याण उन्हीं का होता है जो अपनी चेतन भगवान आत्मा को पहचानते हैं। जो अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करते हैं उन्हीं का कल्याण होगा। समझ में आ गई बात भैया? ये लिखा है। ये कहकर ये बताना चाहते हैं कि तुम जो है समस्त परद्रव्यों का राग आश्रयपना छोड़ के अपने चेतन भगवान आत्मा का आश्रय लीजिए। आप ऐसे आशावादी मत बनिए कि भगवान हम आपकी भक्ति करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा, 3 काल में नहीं हुआ। ये बात यहाँ इसीलिए लिखना पड़ी है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।